25वां अध्याय। सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, तदनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहां उनकी माता विनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थीं। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही, कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे, अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, तुम्हें नमस्कार है। बलसूदन, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले नमुचीनाशन, शचीपते, तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, और तुम ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो। तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो, और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो और तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्त्र लोचन इंद्र, द्युतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो और तुम ही परम पूजित सोम हो। तुम मुहूर्त हो, तुम ही तिथि हो, तुम ही लव तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है। कला, काष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो, और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। तिमि और तिमिंगलों से भरपूर बहुतेरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। तुम महान यशस्वी हो, ऐसा समझकर मनीषी पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण निरंतर तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम यजमान ही अभीष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो, और वष्टकार पूर्वक समर्पित किए हुए हविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र, वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। 26वां अध्याय, इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता। उग्रश्रवाजी कहते हैं, नागमाता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। साथ ही मेघों को आज्ञा दी, तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे।
जोर जोर से गरजने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधरों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था। भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार पानी गिरा रहे थे। उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थीं। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। पृथ्वी पर सब ओर पानी ही पानी भर गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रामणीयक द्वीप में आ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। 27वां अध्याय रामणीयक द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणीयक द्वीप में जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुए थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चंवर डुला रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहां के वृक्ष समूह वहां उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थीं। मतवाले भ्रमर वहां सब ओर गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रू के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब ओर विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विनता से पूछा, मां, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विनता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूं। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं? किस विद्या का लाभ करा दूं अथवा यहां कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए? उग्र श्रवाजी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। 28वां अध्याय गरुड़ का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार
निषादों का भक्षण करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, मां, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूं, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूं। विनता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों का निवास है। वहां सहस्त्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए। अनग, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उसी तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ पिता और गुरु है। गरुड़ ने पूछा, मां, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है? उसका शील स्वभाव कैसा है तथा उसमें कौन सा पराक्रम है? वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है? मां, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताओ। विनता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निगल लिया गया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। विनता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विनता ने कहा, बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करे, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करे, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर को सब ओर से रक्षा करें और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहां निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसारकर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुंचे। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तदनंतर वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्पभोजी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्त्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुद्ध हुए हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल, महाबली और क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तीक पर्व में
गरुड़ चरित्र विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 29वां अध्याय कश्यप जी का गरुड़ को हाथी और कछुए के पूर्व जन्म की कथा सुनाना। गरुड़ का उन दोनों को पकड़कर एक दिव्य वट वृक्ष की शाखा पर ले जाना और उस शाखा का टूटना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुड़ के कंठ में चला गया था। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विज श्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों ना हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ऐसी बात कहने वाले गरुड़ से वह ब्राह्मण बोला, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले। गरुड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभीष्ट देश को चला गया। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेयात्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषतः प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती हैं। मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं। परंतु पिताजी, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो। परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। अतः भगवान, आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभु, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा, भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं, तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं, उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बंट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की
अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघखंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी प्रवर, भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौएं तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज, संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब ओर चहचहा रहे हैं। तदनंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में ऊंचे उड़ गए। उड़कर वे फिर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्णमय शाखा प्रशाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डालें। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप, रंग तथा अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदूर्य मणि की थीं और वे सुवर्ण तथा रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। वटवृक्ष बोला, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तीक पर्व में
गरुड़ चरित्र विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ।